जब भी करबला का जिक्र होता है तो जहन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ऐसा क्या था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत में कि उनके लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे मजहब के लोग भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। आज हम आपको करबला के उस बहादुर नौजवान की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे कई तारीखी रिवायत में एक ईसाई शख्स के तौर पर याद किया जाता है। उनका नाम था वहाब बिन अब्दुल्ला अल कल्बी। मशहूर रिवायतों के मुताबिक वहाब अपनी वालिदा और अपनी नई नवेली अहलिया के साथ सफर पर थे। उस वक्त उनकी शादी को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। इसी दौरान उनका काफिला करबला के मैदान के करीब पहुंचा। वहाब ने देखा कि फुरात के किनारे एक छोटा सा काफिला ठहरा हुआ है। उन्होंने लोगों से मालूम किया कि ये कौन है। जवाब मिला, ये रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन का काफिला है। दूसरी तरफ यजीद की फौज थी जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैत का मुतालिबा कर रही थी, लेकिन इमाम हुसैन जुल्म और नाइंसाफी के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं थे। रिवायतों के मुताबिक जब वहाब ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुफ्तगू सुनी और उनका मकसद जाना तो उनके दिल पर गहरा असर हुआ। उन्होंने अपनी वालिदा से मशवरा किया। उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा, अगर तू रसूल के नवासे का साथ देगा तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होगा। कहा जाता है कि इसके बाद वहाब ने हक का साथ देने का फैसला किया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काफिले में शामिल हो गए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन आया। यौम अशरा के दिन जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के असहाब एक एक करके मैदान करबला में उतर रहे थे तो वहाब ने भी इमाम से जंग की इजाजत मांगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। लेकिन वहाब ने अर्ज किया, मौला, क्या मैं आपको इस हाल में अकेला छोड़ दूं कि दुश्मन आपको घेर लें? खुदा की कसम, ऐसा हरगिज नहीं होगा। रिवायतों के मुताबिक वहाब बहादुरी के साथ मैदान में उतरे और यजीदी लश्कर के कई सिपाहियों का मुकाबला भी किया। जब वो जख्मी होकर लौटे तो उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा, मैं तुमसे उस वक्त तक राजी नहीं होंगी जब तक तुम इमाम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान ना कर दो। वहाब दोबारा मैदान में उतरे और आखिरकार शहादत का जाम नोश फरमाया। करबला की ये दास्तां हमें ये पैगाम देती है कि हक और इंसाफ की जंग किसी एक मजहब, कौम या जुबान की मोहताज नहीं हुई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंसानियत, अदल और सच्चाई के लिए अपनी जान कुर्बान की। यही वजह है कि आज दुनिया भर के लोग, चाहे उनका मजहब कोई भी हो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि वहाब बिन अब्दुल्ला अल कल्बी के बारे में अलग अलग तारीखी किताबों में अलग अलग तफसीलात मिलती हैं। कुछ रिवायतें उन्हें पहले से मुसलमान बताती हैं जबकि कई मशहूर रिवायतों में उन्हें ईसाई नौजवान के तौर पर बयान किया गया है। लेकिन इस बात पर लगभग तमाम रिवायतें मुतफिक नजर आती हैं कि करबला में उन्होंने हक का साथ दिया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।